सिक्स क्लास की हिंदी की सीरीज़ में हमने 6 लेसन पहली वीडियो के अंदर कर लिए थे। आज हम 7वां लेसन जो आपका टिकट एल्बम लिखा गया है सुंदरा रामस्वामी जी के द्वारा। सुंदरा रामस्वामी जी का जो नाम है ये दक्षिणी भारत के लेखकों में लिया जाता है। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ भी लिखी है, हिंदी में लेख भी लिखे हैं और साहित्य में इनका अनेक कहानियाँ, ग्रंथ, विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद करने में भी इनका नाम अग्रणीय है। तो स्टूडेंट्स, लेसन 7 आपका 6 क्लास हिंदी का टिकट एल्बम लिखा गया है सुंदरा रामस्वामी जी के द्वारा। आइए भी इसके छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नगराजन को एल्बम किसने भिजवाया था? तो नगराजन को एल्बम उसके मामा जी ने भिजवाया था। नगराजन को किस देश से एल्बम प्राप्त हुआ था? नगराजन को सिंगापुर से एल्बम प्राप्त हुआ था। एल्बम को कहाँ पर रखकर नगराजन सबको एल्बम दिखाया करता था? गोद में रखकर सबको एल्बम दिखाया करता था। कौन सी लड़की अगवा बनकर एल्बम मांगने आई थी? पार्वती नाम की लड़की जो है वो अगवा बनकर एल्बम को मांगने आई थी। किसने मधुमक्खी की तरह एक एक करके टिकट इकट्ठे किए थे? राजप्पा ने एक एक करके टिकट एल्बम के लिए टिकट इकट्ठे किए थे। राजप्पा टिकट इकट्ठे करने के लिए सुबह कितने बजे घर से निकल जाया करते थे? 8 बजे। सुबह 8 बजे घर से निकल कर वो टिकटें इकट्ठी करते एल्बम के लिए। नागराजन का पूरा नाम पूछा हुआ स्टूडेंट्स। तो नागराजन का पूरा नाम था A.N. नागराजन। क्या था? A.N. नागराजन। सरपंच का लड़का जो राजप्पा को एल्बम कितने के लिए आया था? वो 25 रुपये का ऑफर करा था कि 25 रुपये में उनकी एल्बम को खरीदना चाहते थे। नेक्स्ट है, नागराजन की एल्बम के मुकाबले लड़के राजप्पा की एल्बम को क्या बोलते थे? फिसड्डी बोलते थे कि राजप्पा की एल्बम क्या नागराजन की एल्बम फिसड्डी है, यानी कि कुछ भी नहीं है। किसकी एल्बम में अधिक टिकट थे? राजप्पा ने टिकट अपने आप इकट्ठे किए हुए थे, तो ज़्यादा टिकट राजप्पा की एल्बम में थे। कृष्णन ने राजप्पा की एल्बम के बारे में क्या कहा? कि कृष्णन ने कहा राजप्पा की एल्बम कूड़ा है नागराजन की एल्बम के सामने। नागराजन की बहन का नाम कामाक्षी था। क्या था स्टूडेंट्स? कामाक्षी। नागराजन की एल्बम घर में कहाँ रखी हुई थी? घर में दराज के अंदर रखी हुई थी। नागराजन की एल्बम खो जाने की खबर राजप्पा किसने सुनाई थी? अप्पू ने सुनाई थी स्टूडेंट्स। नागराजन के पिता किस ऑफिस में काम करते थे? नागराजन के पिता DSP ऑफिस में काम करते थे स्टूडेंट्स। राजप्पा ने एल्बम को किस में डाल दिया? राजप्पा ने डर के मारे एल्बम को अंगीठी में डाल दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन आपका लेसन नंबर 8 झांसी की रानी, और यह लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक देश प्रेम की कविताएं लिखने वाली कवित्री हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गाँव में, यानी कि सन पूछेंगे 16 अगस्त 1904 को कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किस है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस गांव में? निहालपुर में। इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 15 फरवरी 1948 15 फरवरी 1948 को है। और इनकी रचनाएं बिखरे मोती, सीधे सीधे चित्र, मेरा जीवन, मुकुल, त्रिधारा, जलियांवाला बाग में बसंत, इस प्रकार इन्होंने बहुत सारी कविताएं की। अब इनके छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कवित्री ने भारत को क्या कहा स्टूडेंट्स? कवित्री ने भारत को बूढ़ा कहा है। कवित्री ने कहानी किनके मुंह से सुनी थी? कवित्री ने कहानी स्टूडेंट्स बुंदेले हरबोलो के नाम से सुनी थी। झांसी वाली रानी कौन थी? झांसी वाली रानी थी मर्दानी। भारतवासियों ने फिरंगियों में कब आज़ाद होने के लिए तलवार उठाई थी? 1857 में आज़ाद होने के लिए तलवार उठाई थी। रानी को छबीली कौन बोलते थे? रानी को छबीली उनके नाना साहब बोलते थे बच्चों। रानी का नाम पूछा हुआ है, तो रानी का नाम था स्टूडेंट्स लक्ष्मीबाई। बर्छी डाल के रिपाण कटारी कौन अपनी सहेलियां नहीं मानते थे? ये लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियां नहीं मानती थी। रानी को किसकी कहानियाँ जुबानी याद थी? रानी को शिवाजी की कहानियाँ जुबानी याद थी। रानी की तलवार के वार को देखकर कौन पुलकित हो जाया करते थे? मराठे भी पुलकित हो जाया करते थे। महाराष्ट्र कुल देवी पूछी हुई है, तो महाराष्ट्र कुल की देवी भवानी देवी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? कहाँ हुआ? झांसी में हुआ, गंगाधर जी के साथ। रानी के विधवा होने से किसका मन प्रसन्नता से भर गया? डलहौजी, जो डलहौजी गवर्नर थे उनका मन प्रसन्नता से भर गया। रानियों के गहने कपड़े कलकत्ता के बाजार से आते थे बच्चों। कहाँ से आते थे? कलकत्ता के बाजार से।
रानी ने किस लेफ्टिनेंट को अपनी तलवार से मार भगाया था? वोकर नाम का लेफ्टिनेंट था जिसको रानी ने अपनी तलवार से मार भगाया था। रानी ने किस पर अधिकार प्राप्त किया था? रानी ने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त किया था। रानी की दो सखियों के नाम पूछे हुए हैं, एक कान्हा और एक मंद्रा। अंग्रेजों का मित्र था सिंधिया। की जनरल को रानी ने हराया था? स्मिथ नाम का जनरल था जिसको रानी ने हराया था। रानी का जो नया घोड़ा था वो आगे अड़ गया था, नाले के आगे अड़ गया था। रानी की मृत्यु पूछी हुई है, कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो रानी की मृत्यु स्टूडेंट्स 23 साल की उम्र में हुई थी स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 9 स्टूडेंट, जो देख कर भी नहीं देखते, जो देख कर भी नहीं देखते उनका नाम है हेलन केलर। जो देख कर भी नहीं देखते उनका नाम क्या स्टूडेंट्स? हेलन केलर लिखी गई है। हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका हैं और इनका पूरा नाम हेलन एडम्स केलर है। इनका जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के टसनबी अलाबामा में हुआ है। जब ये 1.5 साल की थी तो इनको पेट की किसी बीमारी के कारण मस्तिष्क में आघात पहुंच गया था, जिसके कारण ये बधिर और दृष्टिहीन हो गई थी। यानी कि 19 माह की थी जब इनके पेट में मस्तिष्क में कोई बीमारी के कारण इनकी दृष्टि भी चली गई थी और सुनने की शक्ति भी चली गई थी। इन्होंने घूम घूम कर बहुत सारी अपंगों के लिए काम भी किया और अपंगों में उत्साह का स्रोत भी बढ़ती रही और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1968 में हुई स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, हेलन केलर किस देश की नागरिक थी? हेलन केलर अमेरिका की नागरिक थी स्टूडेंट्स। हेलन केलर को देखने सुनने की शक्ति कितने वर्ष की आयु में? मैंने आपको बताया था 1.5 साल की उम्र में, 19 माह की उम्र में उनकी सुनने की शक्ति और देखने शक्ति गायब हो गई थी। हेलन केलर की आत्मकथा का नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ। क्या नाम है बच्चों? स्टोरी ऑफ लाइफ। हेलन केलर ने कितनी पुस्तकें लिखी थी? कम से कम 10 पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई थी। हेलन केलर ने जीवन भर किसके लिए काम किया? विश्व की शांति के लिए काम किया स्टूडेंट्स। हेलन केलर किसकी परीक्षा लिया करती थी? मित्रों की परीक्षा लिया करती थी। कहाँ की सैर के बाद हेलन केलर ने प्रश्न पूछा था? जंगल की सैर के बाद हेलन केलर ने अपने फ्रेंड से प्रश्न पूछा था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हेलन केलर चीज़ों को कैसे पहचान लेती थी? हेलन केलर को ना दिखने के कारण छूकर चीज़ों को पहचान लेती थी। भोजपत्र के पेड़ की छाल चिकनी थी लेकिन जो चीड़ का पेड़ था उसकी छाल खुरदरी थी। हेलन केलर को चीड़ की फैली पत्तियां घास किससे अधिक प्रिय थी? महंगे कालीन से भी ज़्यादा प्रिय थी। मनुष्य किसकी कदर नहीं करता? मनुष्य क्षमताओं की कदर नहीं करता कि उसके अंदर क्या क्षमता उनको पहचान ही नहीं पाता। लोग दृष्टि से आविष्कार को कैसी चीज़ समझते हैं? लोग दृष्टि के आविष्कार को एक सिंपल साधारण चीज़ समझते हैं। हेलन केलर के जीवन को क्या नया रंग और खुशियाँ प्रदान की गई थी? बदलता मौसम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 10 स्टूडेंट्स, संसार पुस्तक है। संसार पुस्तक हमारा लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके जन्म की बात करते हैं 14 नवंबर 1879 को कहाँ? इलाहाबाद में हुआ। इनकी माताजी का नाम था स्वरूप देवी और इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल। मोतीलाल पिताजी का, स्वरूप रानी इनकी माताजी का। 15 वर्ष की आयु में इंग्लैंड चले गए थे, वहाँ पर कैम्ब्रिज विद्यालय में पढ़े, फिर वहाँ से भारत लौटे और 27 मई 1964 को इनका स्वर्गवास हो गया। 1879 में जन्म, 1964 में इनकी मृत्यु। और ये हैं बहुत सर्वाधिक लोकप्रिय नेता रहे हैं। आइए इसके छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, संसार पुस्तक है पत्तर के रचयिता का नाम पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स संसार पुस्तक है, रचयिता का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है, नेहरू जी ने जब अपनी बेटी इंदिरा को अनेक पत्र लिखे तब वह कितने वर्ष की थी? तब वह स्टूडेंट्स 10 वर्ष के थे। नेहरू जी के द्वारा लिखी सभी पत्र किस पुस्तक में संकलित हैं? तो नेहरू जी के द्वारा लिखी सभी पत्र जो स्टूडेंट्स वो पिता के पत्र पुत्री के नाम में संकलित हैं। नेहरू जी के द्वारा लिखी पत्रों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। लेखक की बेटी कहाँ रहती थी? लेखक की बेटी स्टूडेंट्स मंसूरी में रहती थी। पत्र लिखते समय लेखक को किस नगर में थे? पत्र लिखते समय जो लेखक है वो इलाहाबाद में रहते थे। इंग्लैंड एक टापू है स्टूडेंट्स। जब धरती बनी थी उस समय धरती बहुत कैसी थी? गर्म थी। लेखक ने छोटे से डैश को संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ माना है रोड़ा।
छोटे से रोड़ा को संसार की पुस्तक का छोटा सा परिसीमाना है। छोटा सा कंकड़ लुढ़कते बहते अंत में क्या बन जाता है, बालू का जर्रा बन जाता है, क्योंकि पानी की टकराहट से घिस घिस के एक बड़ा पत्थर भी क्या बन जाता है, रेत का जर्रा, रेत का कण बन जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका मैं सबसे छोटी हो जाऊं। मैं सबसे छोटी हूँ लिखी गई है हमारी पंत जी के द्वारा, और पंत जी की गिनती हमारी छायावादी कवियों में होती हैं। इनके जन्म की बात करें तो 20 मई 1900 में, 20 मई 1900 में कहाँ, अल्मोड़ा के निकट कोसाई नामक गांव में, अल्मोड़ा के निकट कोसाई नामक गांव में 1900 में इनका जन्म होता है। और मृत्यु की बात करते हैं तो 1977 में। पंत जी के द्वारा बहुत सारी कविताएं लिखी गई, जैसे उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, शिल्पी, वाणी, कला और बूढ़ाचाँद और लोकायतन। और इनकी मृत्यु की बात करें 1977 में, और जन्म 1900 के अंदर हुआ। स्टूडेंट कहाँ हुआ, अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गाँव में। छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे छोटी हूँ लिखी गई आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। बच्ची कहाँ सोने की बात कह रही है, बच्ची माँ की गोद में सोने की बात कह रही है। बच्ची किसे पकड़कर घूमना चाहती हैं, बच्ची माँ का अचल या आंचल पकड़कर घूमना चाहती है। बच्ची की कभी भी किसी ने छोड़ना चाहती है, माँ के हाथ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती है। बच्ची के अनुसार माता उससे पहले किस प्रकार चलती है, माँ बच्चों को बड़ा बनाकर चलती है। स्टूडेंट्स, बच्ची क्या सुनना चाहती है, बच्ची छोटी बने रहने पर परियों की बातें, परियों की कहानी सुनना चाहती है बच्चों। नेक्स्ट है, बच्ची क्या नहीं खोना चाहती, बच्ची माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती। स्टूडेंट्स, बच्ची माँ के आंचल में क्या करना चाहती है, बच्ची माँ के आंचल में छिपना चाहती है। स्टूडेंट्स, बच्ची क्या देखना चाहती है, बच्ची चंद्रोदय को चांद का उदय होना हुआ देखना चाहती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट्स हमारा लेसन नंबर 12 लोकगीत। और लोकगीत लिखा गया हमारा भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा। कहाँ लिखा गया है, भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा। इन्होंने हिंदी साहित्य में गंभीर और भावपूर्ण शैली की प्रधानता में अनेक रचनाएं लिखी। चिंतन और विचार के ढंग से ये भावुकता माने जाते हैं, और इन्होंने बहुत सारी कविताएं, पुस्तकें भी लिखी हैं। और इनके ज़्यादातर अगर हम बात करते हैं तो निबंध और संस्मरण में इनका नाम अग्रणीय रूप से लिया जाता है। इस लेसन्स के अंदर लोकगीत की बात की हुई है कि लोकगीत का मतलब होता है स्टूडेंट जनता का संगीत। लोकगीत अपने लोच में, ताजगी में लोकप्रियता भर देता है। और गाँव में जो लोकगीत होते हैं वो पुरुष और स्त्री द्वारा अलग अलग नहीं गाए जाते। दोनों के गीत गाने का ढंग क्या होता है, एक ही होता है, और एक ही उनका टॉपिक होता है। तो किस प्रकार हमारे अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं, इस लेसन्स के अंदर वो चीज़ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट है लोकगीत पाठ रचयिता का नाम पूछा हुआ है। तो लोकगीत पाठ रचयिता का नाम है स्टूडेंट्स भगवत शरण उपाध्याय। क्या है, भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत में शास्त्रीय संगीत से विभिन्नता का कारण पूछा हुआ है। तो लोकगीत में शास्त्रीय गीत विभिन्नता के कारण था उसकी ताजगी, लोचकता और लोकप्रियता, तीनों थी। लोकगीत संगीत होता है स्टूडेंट्स जनता का। लोकगीत संगीत किसका होता है स्टूडेंट्स, जनता का संगीत होता है। लोकगीत के रचयिता प्राय कौन लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं। लोकगीत गांव में प्रचलित होते हैं, इसलिए उनकी रचयिता भी कौन होते हैं, गांव के लोग ही होते हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर आदि का संगीत इस देश का कौन सा संगीत है, इस देश का आदिवासियों का संगीत है स्टूडेंट्स। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, ये सब गीत क्या कह जाते हैं, ये सारे गीत पहाड़ी क्षेत्र के गीत कहलाते हैं बच्चे। बाउल और बतियाती लोकगीत क्या है, बंगाल के गीत है। कौन, बाउल और बतियाती। महीर, हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत कौन है, पंजाब के हैं। डोला माररा गीत कहाँ गाया जाता है, राजस्थान के अंदर गाया जाता है। विदेशिया का प्रचलन क्या है स्टूडेंट्स, विदेशिया एक भोजपुरी लोकगीत है। नेक्स्ट है चंदेल राजाओं ने राजकीय जगनीक से आरंभ किया। आला चंदेल राजाओं ने राजकीय जगनीक से प्रारंभ किया था। शोर है, बानी है, शेरा है आदि के हवाला किस रचनाओं में दिखाया गया है, ये सारा कालिदास की रचनाओं में दिखाया गया है स्टूडेंट्स। नारियों के साथ पुरुष गाते हैं, किस में, 12 मासे के अंदर। 12 मासे में नारियों के साथ साथ पुरुष भी गाते हैं। गुजरात का क्या है, गरबा। ब्रज में होली के अवसर पर क्या चलता है, ब्रज में होली के अवसर पर स्टूडेंट्स रसिया डांस चलता है।
लेसन नंबर 13 स्टूडेंट्स हमारा नौकर, और नौकर लिखा गया है हमारा अन्नू बंदोपाध्याय जी के द्वारा। नौकर के लिखा गया है अन्नू बंदोपाध्याय जी के द्वारा। ये एक प्रतिभाशाली लेखिका हैं। इनके जन्म की बात करते तो 1917 में हुआ था। ये गांधी जी के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित है, गांधी जी की सहयोगी मानी गई हैं। उनके मुकाबले में इन्होंने बहुत सारी कविताएँ लिखी थी। ये कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी इन्होंने काम किया, इन्होंने अन्नू बंदोपाध्याय जी ने काम किया। लेखिका गांधी जी की सीखे देने वाली व्यक्तित्व मानती हैं। इनके जन्म मृत्यु की बात करते 2006 में, जन्म 1917 के अंदर और मृत्यु 2006 के अंदर। क्वेश्चन है नौकर नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया स्टूडेंट्स? नौकर निबंध लिखा गया हमारा अन्नू बंदोपाध्याय जी के द्वारा। गांधी जी किस कार्य में 1000 रुपये कमाते थे? तो गांधी जी बैरिस्ट्री में 1000 रुपये कमाते थे स्टूडेंट्स। कस्तूरबा और गांधी जी के लड़के उन्हें किस काम में सहायता किया करते थे? चक्की चलाने में उनकी सहायता किया करते थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गांधी जी ने कहने पर आगंतुक ने कितनी देर तक गेहूँ भीनी थी? 1 घंटा तक उन्होंने गेहूँ को भीना था। गांधी जी रसोई घर सब्जियां कब छीला करते थे? प्रार्थना के बाद सब्जियों को छीला करते थे स्टूडेंट्स। गांधी जी कैदियों को भोजन परोसने का काम कहाँ करते थे? जब दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे तो वहाँ पर कैदियों को भोजन परोसने का काम करते थे। गांधी जी लोहे के बर्तनों को भी चांदी जैसा चमका दिया करते थे मांझ के। आश्रम निर्माण केस में मेहमान कहाँ सोया करते थे? आश्रम के निर्माण केस में सारे मेहमान तंबुओं में सोया करते थे। कुएं में टब भरकर गांधी जी कैसे उठाकर लाते थे? सिर पर उठाकर लाते थे। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी अक्सर कितने मील पैदल चलते थे? कम से कम 42 मील वहाँ पर वो पैदल चलते थे। लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर गांधी जी पत्र लिखने का काम कैसे करते थे? चंद्रमा की रोशनी में पत्र लिखने का काम करते थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अपने बच्चों के जन्म के दिन पर महीने बाद गांधी जी ने स्वयं को देखभाल किया करते थे? 2 यानी गांधी जी के किस महिला के बच्चों को की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर लिया था? श्रीमती पोलिक के बच्चों का जिम्मा गांधी जी ने अपने ऊपर लिया था। घरेलू नौकरों को कहाँ परिवार का सदस्य माना जाता है? इंग्लैंड के अंदर जो घरेलू नौकर होते हैं उनको परिवार का सदस्य माना जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका वन के मार्ग में लिखा गया बच्चों तुलसीदास जी के द्वारा। वन के मार्ग में कहाँ लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास के जन्म की बात करते 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में। 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और उनकी पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता के नाम की बात करें तो हुलसी। माता का नाम क्या था? हुलसी था। 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इनके द्वारा 12 कविताएँ लिखी गई थी, जिनमें से 5 बड़ी और 7 छोटी थी। रामचरितमानस इनका महाकाव्य माना गया है और यह 2 वर्ष 7 महीने के अंदर लिखा गया था। रामचरितमानस इनका अवधी भाषा में स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है वन के मार्ग में किस कवि के द्वारा लिखी गई? वन के मार्ग में लिखी गई आपकी तुलसीदास जी के द्वारा। रघुवीर वधु किसे कहा गया है? सीता को रघुवीर वधु कहा गया है। पुरते से क्या तात्पर्य होता? पुरते का मतलब होता है स्टूडेंट्स नगर से। कनी जल की का मतलब होता है पसीने की बूंद। कुटिया कहाँ बनाएंगे किसने पूछा? कुटिया कहाँ बनाएंगे यह सीता ने पूछा स्टूडेंट्स। किसकी आंखों में आंसू भर गए? राम की आंखों में आंसू भर गए। लक्ष्मण कहाँ गए थे? लक्ष्मण जल लेने के लिए गए थे स्टूडेंट्स। छाया में कितनी देर तक खड़े होने सीता ने क्या कहा? घड़ी भर खड़ी होने के लिए सीता जी ने कहा। नेक्स्ट आपका पाँव में कांटे कौन निकालता रहा? तो पाँव से कांटे राम जी निकालते रहे। किसका सिर पुलकित हो गया? उसकी आंखों में आंसू बह निकले। सीता का शरीर जो पुलकित होकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले स्टूडेंट्स। और आज का लास्ट लेसन स्टूडेंट्स संत शिरोमणि रविदास। संत शिरोमणि रविदास लिखा गया हमारा राम सजन पांडे जी के द्वारा। राम सजन पांडे हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध लेखक माने गए हैं। भक्ति का इन कवियों का इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और इनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो किसके नाम से हैं? संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से हैं। इन्होंने अपने प्रसिद्ध उपासना, ईश्वर, सर्वांगीण अभिमान, सम्मुख द्वेष आदि इन्होंने शब्दों का प्रयोग अपनी कविताओं के अंदर किया गया है और इन्होंने बहुत सारे स्वर लेखन यानी कि उपदेशात्मक का स्वर देकर अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया स्टूडेंट्स। रविदास जी की बात करते हैं तो आधुनिक युग में रविदास जी की कविता का क्या महत्व है ये पूछा हुआ है। आधुनिक युग हमारा जो है स्टूडेंट्स वो युग 2 भाग का युग है। चारों ओर झूठ है, पाखंड है, दिखावा है, ये इस प्रकार का मायाजाल हर एक जगह फैला हुआ है। ऐसे वातावरण में रविदास जी ने अपनी कविता लिखकर लोगों का
पथ प्रदर्शित किया। इस कविता में जो आडंबर है उसको पूरे अंधेरे में रखा गया है, नई रोशनी नई चमक की काम किया गया है। उनकी कविता परम तत्व की व्यापकता को स्वीकार करती है, आत्मा परमात्मा के संबंधों को बताती है। इस कविता के अंदर आज समाज में धर्म के नाम पर जो लूट मची हुई है, इसका वर्णन रविदास जी ने अपनी कविता के अंदर किया गया है। उनकी कविता में तीर्थ यात्रा, मुंडन, भजन, कीर्तन सब बाहरी आडंबरों को सर्वदा उन्होंने खंडन किया है कि हमें बाहरी मंडन दिखावा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे 6 क्लास के भी कंप्लीट हिंदी आज हो चुकी हैं। हमारे सिर्फ 7th क्लास की हिंदी रहती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स।